हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर अली स्वागत करता हूँ बिहार एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि क्लास 10 का हमने पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लिया था। तो इससे संबंधित जो भी पॉइंट है, आप जो नहीं बनाए हैं, कन्फ्यूजन है, उसको आप क्या कीजिए, क्लियर करते चलिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन जो था ना आपका, यहाँ लिखा हुआ कि वर्तमान में भारत में है ना कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए क्वेश्चन जो ना कई बार पूछा हुआ है बिहार बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस में। देखिए यहाँ लिखा हुआ 7 है या 8 है, 9 है, 10 है। देखिए अगर ये एक बात बतला दे, अभी जो है ना कुल टोटल जो है ना केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है ना 8 है। पहले जो है ना 7 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ। तो अभी वर्तमान समय में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये याद रखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 8 है। जैसे अगर बात करेंगे, आपका जम्मू कश्मीर है, एक लद्दाख हो गया, इसी तरह दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ है, आपका लक्षद्वीप हो गया, इसी तरह जो है ना दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव है, इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पुदुचेरी है। समझे बात को? तो कुल टोटल मिला करके केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है ना, तो आपका कितना है? 8 है। अब देखिए एक दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ। देखिए सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो है ना आपका 2005 ईस्वी को पारित हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो ये याद रखिएगा राजस्थान से शुरुआत हुई थी। राजस्थान का एक जिला होता है नागौर। और ये याद रखिए सूचना का अधिकार कानून इसलिए बनाया था ताकि जो है ना भ्रष्टाचार जो फैल रहा है ना उसको रोक सके, उन पर जो है ना प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाया गया था। ये कानून का काम क्या होता है कि कोई भी सड़क या पुल बन रहा है, मान लो ये 2 करोड़ का पुल बन रहा है, अगर आपको डाउट है कि नहीं 2 करोड़ का नहीं बना है, 1 ही करोड़ का बना है, तो ऐसी इस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इस ठेकेदार से आप सूचना मांग सकते हैं कि आप इतना रुपया कैसे कैसे खर्चे किए। समझे बात को? तो ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है, सूचना का अधिकार संबंधी कानून। इसको हम लोग RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के और जनता के द्वारा शासन है। देखिए हम लोग कई बार पढ़ा चुके हैं कि डेमोक्रेसी है ना, भारत में देखे होंगे कि अब तक पूरी दुनिया में जो है ना 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र कायम है ना, 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र कायम है। और लोकतंत्र का जहाँ पर क्या होता है, जनता का शासन होता है। तो सबसे अच्छा जो परिभाषा दिया था वो अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन। देखिए एक है अरस्तु। अरस्तु आपका पॉलिटिकल साइंस का पिता है, जो यूनान के रहने वाले थे। समझे बात को? तो ये आपका अब्राहम लिंकन जो है ना, ये याद रखिएगा, ये अमेरिका के 16वीं राष्ट्रपति थे। क्लियर है? अब देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायत, देखिए एक है 72वां संविधान संशोधन। 72वां संविधान संशोधन जो 1976 को हुआ। इसके बाद जो है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 को हुआ। इसी तरह देखिए 73वां संविधान संशोधन को क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में पहली बार जो पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान से शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी? राजस्थान से शुरुआत हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे हम बताए थे कि एक व्यक्ति था, इसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। क्या नाम था? बलवंत राय मेहता समिति। उसी के जो है ना नेतृत्व में क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था को दर्ज किया गया। तो ये याद रखिएगा। तो कब किया गया? 73वां संविधान संशोधन। क्लियर है? 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को। ये याद रखिए कब? 1992 ईस्वी को। जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को ही नगर से संबंधित क्या हुआ था, उसे कानूनी दर्जा मिला था। क्लियर? चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? देखिए अशिक्षा भी तो बाधा है, गरीबी भी तो बाधा है, बेरोजगारी, तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। जिसने क्या है इनमें सभी लगाए तो उनका सही है, करेक्ट है। अब देखिए बिहार में कितने जिला है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए हमने दे दिए कि ताकि आप ऐसा नहीं कि ज़्यादा भारी पूछ ले, पढ़ लीजिए और क्या है हल्का नहीं पढ़िए। तो यहाँ क्या है, बिहार में कुल कितने जिला है? 32 है, 34 है, 36 है, 38। तो कितने जिला है? तो 38 जिला है। कितने जिला है? 38 जिला। क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है ना किसने किया था? इंदिरा गांधी नहीं, इंदिरा गांधी नहीं की थी। इंदिरा गांधी जो है ना भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी थी, ये याद रखें। यहाँ से रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए। महात्मा गांधी, आपको मालूम होगा कि देश पे जो है ना उन्होंने क्या अहम योगदान दिया। उन्हें बापू के नाम से भी जानते हैं, उन्हें मनु के नाम से भी जानते हैं, इसे नेक द फकीर के नाम से भी जानते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण है ना, वही जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने किया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व? तो क्या किया था, जयप्रकाश नारायण। क्लियर हो गया ना। अब अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन क्या, बंगाल कब स्वतंत्र हुआ? देखिए बंगाल कब स्वतंत्र हुआ, तो आपको मालूम होगा कि 1969 तो नहीं है, 70 नहीं, 71 को, 1971 ईस्वी को आपको मालूम होगा कि शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में क्या हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। अब इसी का बेटी जो ना हाल में क्या प्रधानमंत्री थी, जिनका नाम क्या था, शेख हसीना। अभी तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, ये याद रखिएगा। चलिए अब अगला हम लोग पॉइंट पर बात करते हैं। अगला है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? अभी बतला ही दिए, राजस्थान में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान, ये याद रखिएगा। अच्छा, राजस्थान से एक पॉइंट और है कि क्षेत्रफल में जो है ना, जमीन में जो सबसे बड़ा राज्य जो है ना, वो आपका कौन है, राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर पंजाब है, तो पंजाब में नहीं, पंजाब में सिख धर्मों की आबादी अधिक है। उत्तर प्रदेश जहाँ पर आबादी सबसे अधिक है। बिहार जहाँ पर क्या है, जनसंख्या अगर बात करेंगे, घनत्व, घना आबादी जो है ना आपका बिहार है ना। चलिए क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट पर बात, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो क्या होगा, चंडीगढ़। आपका उत्तराखंड तो राज्य है, छत्तीसगढ़ भी एक राज्य है, चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट है संघ सरकार का उदाहरण है। देखिए संघ सरकार का मतलब होता है ऐसा सरकार जहां पर क्या होता है, एकात्मक सरकार ना हो, जहां सिर्फ एक सरकार नहीं हो, बल्कि क्या अलग अलग प्रकार का सरकार हो, जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्रामीण सरकार हो, जहां पर क्या होता है राज्य और केंद्र में किसी प्रकार का मतभेद न हो, उसको हम लोग बोलते हैं संघ सरकार, है ना। तो भारत में संघ सरकार का उदाहरण है, अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है, और कनाडा में है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन देता है कि भारत यानी संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लाया गया है, तो ये याद रखिए कनाडा से लिया गया है। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा संघ सरकार का उदाहरण है। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ा हुआ है? अब देखिए भूटान तो नहीं है ना, भूटान आपका अलग है, बांग्लादेश भी थोड़ा हट करके है, चीन भी नहीं है। इसके बाद तो है कौन, तो आपका ये याद रखिएगा नेपाल। नेपाल का सीमा जो है ना कहाँ से जुड़ा हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है, बिहार से जुड़ा हुआ है। क्लियर। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय जनता पार्टी के जो ना प्रथम अध्यक्ष अगर आप बात करेंगे तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। अगर इसी तरह पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है ना, जो बना था, इसका नाम था WC बनर्जी, है ना, वयोमेश चंद्र बनर्जी। महिला कौन थी? एनी बेसेंट बनी थी। ये याद रखिए, तो हमको पढ़ा दिए हम पूरी तरीके से डिटेल कांग्रेस का, खोजिएगा तो मिल जाएगा आपको, बिहार अकेडमी 45 को देखिएगा तो कांग्रेस के बारे में अच्छा से मिलेगा डिटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, है ना, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा, तो 25 जून 1975 ईस्वी को भारत में क्या हुआ, आपातकाल की घोषणा की गई। देखिए भारत में जो आपातकाल लागू हुआ था ना, उसको हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। आपातकाल जो ना दो तरह के साथ होता है, एक होता है क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, एक राज्य आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल, है ना। ये सबको बारे में भी आपको क्या करेंगे बताए हैं, और मोबाइल में जो यूट्यूब में दिया हुआ है मेरे, इसमें आप देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ लिखा हुआ कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की आवश्यकता है? देखिए गठबंधन सरकार कहाँ बन सकती है? गठबंधन का मतलब होता है कि जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, मतलब जैसे अगर बात करेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मालूम होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई है, तो वो कई पॉलिटिकल पार्टी को मिलाकर के सरकार बनाया है कि नहीं बनाया? तो यही लिखा हुआ कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए? एक दलीय का मतलब होता है जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो गठबंधन नहीं बन सकता है। इसी तरह क्या द्विदलीय, जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टी हो वहाँ पर भी गठबंधन नहीं बन सकता है। एक तो विपक्ष में होगा, एक सत्ता पक्ष होगा। तो यहाँ है एक है बहुदलीय व्यवस्था। बहुदलीय का मतलब होता है जहाँ अनेक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जहाँ अनेक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में भागीदारी निभाते हैं, वहीं पर गठबंधन संभव है। भारत में गठबंधन संभव है, देखते होंगे। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? देखिए संविधान का जो ना मेन अगर हीरो कहा जाता है, हम आपको पढ़ाए थे कि भारत में जो है ना प्रधानमंत्री एक वास्तविक हेड होते हैं, रियल हीरो होते हैं, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। जो संविधान से को अगर
अध्यक्ष होता है ना, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, है ना। वही राष्ट्रपति जिसको बनने के लिए 35 साल की उम्र होना चाहिए। आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 साल होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल होना चाहिए। उपराष्ट्रपति भी बनने के लिए आपको 35 साल होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, ये बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला है कि पंचायतों में महिलाओं को लिए कितना प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। देखिए भारत में क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में कई राज्यों में 50-50% आरक्षण दिया है। जैसे बिहार में जो है ना 50% आरक्षण दिया। कितना प्रतिशत? पंचायती राज इलेक्शन में 50%, यानी 50 मुखिया महिला रहेंगे तो 50 पुरुष भी होंगे। क्लियर है? अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अभी यही तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बतलाए भी थे, तो कौन होगा? जयप्रकाश नारायण। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? देखिए राष्ट्रीय दल के बारे में भी बतलाए थे कि भारत में वर्तमान समय में अभी कुल जो है ना 5 पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जानते हैं। जैसे अगर बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उसी तरह जो है ना एक नेशनल पीपुल्स पार्टी है जो क्या है, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिला हुआ। तो देखिए कौन नहीं है, तो कौन नहीं है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो लोक जनशक्ति नहीं है ना, बीजेपी तो है, बीएसपी भी है, लोक जनशक्ति नहीं है। देखिए लोक जनशक्ति पॉलिटिकल पार्टी जो बिहार में कार्यशील है, जो अभी इसका अध्यक्ष जो है ना चिराग पासवान जी थे, उनके पिताजी अभी इस दुनिया से चले गए हैं, समझे बात को। तो उन्हीं ने क्या किया था, इस पार्टी का स्थापना की थी। लेकिन इस पार्टी का जो है एक पॉइंट बहुत पूछता है कि लोक जनशक्ति पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो क्या है, कम यानी घर छाप है, जिसको हम लोग बंगला छाप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए बोलिविया एक देश था जहां पर क्या पानी को लेकर के जो है विवाद हुआ था, पानी को निजीकरण को लेकर के। यही है लोकतंत्र की स्थापना के लिए, जल का निजीकरण के लिए या बिजली का निजीकरण के लिए? नहीं, तो जल का निजीकरण के लिए। भारत में मतदान या मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? न्यूनतम कम से कम 18 साल होना चाहिए। पहले 21 साल था, अब घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में ध्यान दीजिएगा कि भारत में एक संघीय और अध्यक्ष नहीं, संघीय और संसदीय, हाँ ये तो ठीक है, संघीय और संसदीय, ये याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। और एकात्मक अध्यक्ष, एकात्मक नहीं है, भारत में एक कानून नहीं है, भारत में जो कई तरह के कानून है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन, ये नहीं है। तो लिखित संविधान है भारत में, शक्तियों का विभाजन, बांटा हुआ पावर को देखते हो ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये याद रखिए। एक लोगों के हाथों में पावर नहीं है, अनेक लोगों के हाथों में पावर है, तो एकहरी नहीं होगा। संघ सरकार का उदाहरण, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो चीन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, तो ऐसी स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन आपका संघ सरकार का उदाहरण है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, अच्छा लोकतंत्र की सफलता किन पर निर्भर करती है? तो यहाँ लिखा हुआ है नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो ये याद रखिएगा, आपका ऑप्शन जो है ना नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर ही फैक्ट आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? तो इसका कुपरिणाम है अलगाववाद। देखिए जब कभी क्षेत्रवाद की भावना होगा ना, तो अंदर में लोगों को क्या होता है, अलगाववाद की क्या होता है, भावना पैदा होती है। क्लियर? भारत की एक वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया? तो याद रखिएगा, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया। किसे कहा गया वित्तीय राजधानी? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? तो राजनीतिक दल को कहा गया। किसे कहा गया है? देखिए राजनीतिक दल, जहां पर लोकतंत्र होगा तो राजनीतिक दल होना जरूरी है, तभी तो चुनाव होगा, जनता तभी तो मत देगी। तो इसी वजह से क्या है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का क्या कहा गया है, प्राण कहा गया, समझे बात को, जान कहा गया। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो याद रखिएगा, दल बदल कानून जो है ना विधायक और सांसद पर लागू होता है। किस पर होता है? विधायक और सांसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 31 नंबर का, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका? ये भी क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड हो गया है, 3 क्वेश्चन ऐसा है रिपीटेड हो गया बार बार। चलिए देखिए, अरस्तु है, अब्राहम लिंकन, रूसो, मार्टिन लूथर, कौन हो गया? अब्राहम लिंकन। अब देखिए एक है, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में आपको मालूम होगा कि सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? जाति था, भाषा था, शिक्षा था। याद रखिएगा, भाषा को लेकर के विवाद था, है ना, आपको पढ़ाई भी है इसको, भाषा को लेकर के क्या था, विवाद था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या था?
जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद सभी। तो भारत की प्रमुख समस्या क्या है? जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद है, तो सभी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बना? तो आपको मालूम ही होगा, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी हुआ। संस्थापक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना किसने किया था। अच्छा, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष पारित हुआ? तो 1918 ईस्वी को। इसी तरह है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? अच्छा, प्रत्यक्ष जहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट जनता अपने देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुनता है, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं ना। तो स्विट्जरलैंड आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, जबकि भारत अप्रत्यक्ष, ब्रिटेन भी अप्रत्यक्ष, अमेरिका भी अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तो प्रत्यक्ष हो गया, अप्रत्यक्ष सॉरी। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है किससे है? पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से या उर्वरक से? तो किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। क्लियर है। अगला है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी छाप है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप हो गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी सॉरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हाथ का पंजा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आपको मालूम होगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को ऑफिशियली रूप से क्या है, बिहार को एक दर्जा मिल गया। तो 22 मार्च को हम लोग क्या है, प्रतिवर्ष बिहार दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ, झारखंड राज्य को गठन हुआ। हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि 2000 ईस्वी को कितने राज्य का निर्माण हुआ? समझे बात को, 3 राज्य के निर्माण हुआ था। कौन कौन सा राज्य है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है ना, सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। अगर पूछेगा कि ग्राम का प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया हो गया। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है? अच्छा, लोकसभा है, लोकसभा में तो आपका कितना है, 543 है। कितना है? 543। लास्ट अगला और क्वेश्चन है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में है। इसी तरह भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा दर्ज है? तो 22 भाषा दर्ज है। कितनी भाषा? 22 भाषा, जिसमें अंग्रेजी सॉरी जिसमें क्या है आपका, पंजाबी है, मराठी है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, कश्मीरी है, डोडो भाषा हो गया, मणिपुरी है, असमी है, समझे बात को, डोगरी भाषा हो गया, बंगाली है। तो कई भाषाएं हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा, 1 जनवरी 2015 को कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो ये याद रखिएगा आपका नीति आयोग, राज्य विभाग, राष्ट्रीय आयोग। तो आपका क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है देश के प्रधानमंत्री होता है। तो ये याद रखिएगा। आप इसको क्या कीजिए, डेली आप सुनिए, पढ़िए इसको जो ना, और जो टेस्ट दिए उसको क्या कीजिए, आप लिखते चलिए याद, और उसको जो ना उतार करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो ना नेक्स्ट वीडियो के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।